बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ वरिष्ठ भक्तों का मुझे सेवा का अवसर दिया मेरे शुद्धिकरण के लिए, और प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी सब मेरे गुरुजन हैं, यहाँ पर बैठे हैं, मेरा मार्गदर्शन किया है पहले दिन से, तो प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कृपा दें कि मैं कोई योग्यता नहीं है परंतु अपने शुद्धिकरण के लिए, भक्तों की प्रसन्नता के लिए जो आज सेवा मिली है उसको ठीक तरह से कर सकूं। हरे कृष्ण। तो आज जैसे श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद का तिरुभाव दिवस है तो हम जिय नीलो प्रेमधन गाएंगे और फिर ऐसे ही गाते हैं। जिय नीलो प्रेमधन करुणा प्रचुर जय अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर हे न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर हे न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर कहा मोरा स्वरूप रूप कहा सनातन कहा दास रघुनाथ पतित पावन कहा मोर भट्ट जुग कहा कविराज एक काले को था गेला गोरा नटराज पाषाणे कुटीव माथा अनले पशिब गौरांग गुणेरा निधि कोथा गेले पाब गौरांग गुणेरा निधि कोथा गेले पाब से सब संगीरा संगे जे कैला विलास से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Vaishnav Thakur, Jayo Vaishnav Thakur, Vaishnav Thakur, Jayo Vaishnav Thakur. Jayo Jayo Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Vishnupada Paramhans Parigacharya Shri Srimad Charnarvind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. ISKCON Founder Acharya BBD Founder Acharya, Savior of the whole world Srila Prabhupada ki jai. Jayam Vishnupad Paramhans Parigacharya Shri Srimad Srila Bhakti Siddhant Saraswati Goswami Maharaj Srila Prabhupada ki jai. Anant Koti Vaishnav Vrind ki jai. Namacharya Shri Radhas Thakur ki jai. Prem se kaho Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advait Gadadhar Shrivasadi Gaur Bhakta Vrind ki jai. Shri Shri Radha Parth Sarthi Lalita Vishakha ji ki jai. Shri Shri Sitaram Lakshman Hanuman ki jai. Shri Shri Narsingh Dev Prahlad Maharaj ki jai. Shri Shri Gaur Nitai ki jai. Shri Loklas Goswami Tirabhav Titi Maha Mahotsav ki jai. Granth Rashi Chaitanya Charitamrit ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Samvit Gaur Bhakta Vrind ki jai. Nitai Gaur Premanande Harim. All glories to the assembled devotees Hare Krishna. All glories to the assembled devotees Hare Krishna. All glories to the assembled devotees Hare Krishna. All glories to Shri Shri Guru and Gaurango. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Jayo Jayo Shri Chaitanya Jayo Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jayo Gaura Bhakto Vrinda. Jayo Jayo Shri Chaitanya Jayo Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jayo Gaura Bhakto Vrinda. Jayo Jayo Shri Chaitanya Jayo Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jayo Gaura Bhakto Vrinda. ग्रंथ राज श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 17 अध्याय का शीर्षक है चैतन्य महाप्रभु की युवावस्था की लीलाएं और श्लोक संख्या 71। हरिदास ठाकुर रे करिला प्रसाद आचार्य स्थाने मातार खंडाइल अपराध। हरिदास ठाकुर रे करिला प्रसाद आचार्य स्थाने मातार खंडाइल अपराध। हरिदास ठाकुर रे करिला प्रसाद आचार्य स्थाने मातार खंडाइल अपराध। ठाकुर करिला प्रसाद आचार्य स्थाने मातार खंडाइला अपराध। हरिदास ठाकुर तेरा करिला प्रसाद खंडाइला अपराध। हरिदास ठाकुर तेरा करिला प्रसाद आचार्य स्थाने मातार खंडाइला अपराध। हरिदास ठाकुर रे करिला प्रसाद आचार्य स्थाने मातार खंडाइला। माता जी
हरिदास ठाकुर रे करिला प्रसाद आचार्य स्थाने मातार खंडाइला अपराध। माता जी प्लीज। हरिदास ठाकुर रे करिला प्रसाद आचार्य स्थाने मातार खंडाइला अपराध। आचार्य स्थाने मातार खंडाइला अपराध। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ। हरिदास ठाकुर रे हरिदास ठाकुर को करिला किया प्रसाद आशीर्वाद आचार्य स्थाने अद्वैत आचार्य के घर पर मातार शची माता का खंडाइला दूर किया अपराध। अनुवाद कृपया दोहरा सकते हैं। इस घटना के बाद महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को आशीर्वाद दिया और अद्वैताचार्य के घर पर अपनी माता के अपराध का खंडन किया। तात्पर्य। महाप्रकाश दिवस पर चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर का आलिंगन किया और उन्हें बतलाया कि वे प्रहलाद महाराज के अवतार हैं। जब विश्वरूप ने संन्यास लिया तब शची माता ने सोचा कि उन्होंने अद्वैत आचार्य के कहने पर ऐसा किया, अतएव वे उन पर आरोप लगाती थी, जो अद्वैत प्रभु के चरण कमलों पर अपराध था। बाद में चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता को उनके चरणों की धूल सिर पर धारण करने के लिए प्रेरित किया। इस तरह उनका वैष्णव अपराध निर्मूल हो गया। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरिदास ठाकुर रे करिला प्रसाद आचार्य स्थाने मातार खंडाइला अपराध। इस घटना के बाद महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को आशीर्वाद दिया और अद्वैताचार्य के घर पर अपनी माता के अपराध का खंडन किया। तो ये अध्याय चल रहा है चैतन्य महाप्रभु की युवावस्था की लीलाएं, और इस श्लोक के अनुवाद में सबसे पहले लिखा है इस घटना के बाद। तो इससे पहले कुछ घटनाएं हो चुकी हैं। चांद काजी के पास चैतन्य महाप्रभु गए थे बहुत बड़ी संकीर्तन आर्मी को लेकर, और प्रभुपाद जी कहते हैं इट वाज द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो चैतन्य महाप्रभु ने स्टार्ट किया था। और मैं सोच रहा था जो इतना बड़ा हरिनाम था, तो अभी वर्ल्ड होलीडे वीक भी आने वाला है, सितंबर में शुरू हो रहा है। तो वर्ल्ड होलीडे वीक में पूरे विश्व में जितने भी महाहरिनाम संकीर्तन होंगे इन सबको ऐड कर दिया जाए, ऑलजेब्रिक सम निकाल दें इसका, तो भी छोटा पड़ जाएगा, जब चैतन्य महाप्रभु ने ये फर्स्ट महाहरिनाम संकीर्तन किया था। और फिर उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सब पार्षदों को लेकर खोला विश्व श्रीधर के घर गए, और वहां पर उनका वो जो लोटा था उसमें से जो टूटा हुआ था, खराब अवस्था में था, भौतिक दृष्टि से देखा जाए झूठा था, उसमें महाप्रभु ने बहुत आनंद लेते हुए उससे जल लिया और बाकी भक्तों ने भी लिया। और उसके बाद ये जो आज का वर्णन आ रहा है
कि महाप्रभु प्रकाश लीला कर रहे हैं और वहां पर हरिदास ठाकुर को बुलाते हैं या मिलते हैं और हरिदास ठाकुर को आशीर्वाद देते हैं या कृपा देते हैं और फिर कहते हैं कि आप तो प्रहलाद महाराज के अवतार हैं। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु की बहुत सुंदर लीलाएं हैं जिनके बारे में वर्णन कर रहे हैं, इनका क्या लाभ है। जैसे कल हिजगीर श्रीधाम प्रभु जी आए थे तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रवचन हम सबको प्रेरित करने के लिए बताया वहां पर, और उन्होंने कहा श्लोक लेने से पहले अगर हम उसका लाभ समझेंगे तो बहुत हम उत्कंठा होगी या ध्यान पूर्वक श्लोक के बारे में बोल पाएंगे या पढ़ पाएंगे, सुन पाएंगे। तो प्रभु जी से प्रेरणा लेते हुए कि चैतन्य महाप्रभु की लीला हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका क्या लाभ है, तो वर्णन आता है चैतन्य रा मधुर लीला जारा करने प्रवेशिला। श्री चैतन्य महाप्रभु की मधुर मधुर लीलाएं, सुंदर लीलाएं, मधुर लीलाएं, प्रेम लीलाएं जो हैं जिसके कानों में प्रवेश करेंगी, उसका क्या होगा, हृदय निर्मल भाल तेरा। हृदय, हमारा जो हार्ट है वो बहुत काला है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं ब्लैकर देन कोयले से भी काला है, एंड हार्डर देन स्टोन, चट्टान है उससे भी बहुत ज्यादा सख्त है हमारा हार्ट। तो ये जो हृदय है हमारा कठोर हृदय है, काला हृदय है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु की मधुर लीलाएं हमारे कानों में प्रवेश करेंगी। परंतु कानों में तब प्रवेश करेंगी अगर हम अगर हम उठे होंगे। अगर हम सोए होंगे तो फिर कान तो हमारे मन के साथ कहीं और चले गए होंगे, अमेरिका में, अफगानिस्तान में कहीं चले गए होंगे। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि क्लास में उठने का प्रयास करें ताकि ये जो लीलाएं हैं ये हमारे कानों में घुसें, और कानों में घुसने से हमारे हार्ट को ये सॉफन कर देंगी, निर्मल कर देंगी। तो ये तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं या परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनकी लीलाएं हैं। तो इनकी लीलाएं तो है ही है, साथ के साथ कल का ही जो हमारा फरीदाबाद मंदिर में श्लोक था, भागवतम का बहुत सुंदर श्लोक था, जिसमें श्रीला सूत गोस्वामी कुछ और चीज भी बताते हैं। वो कहते हैं अन्येषां पुण्य श्लोका नाम उदाम यशसाम सताम उपश्रुत्या भवेन्मोदः श्रीवतांकस्य किम पुनः। तो श्रीला सूत गोस्वामी बात कहते हैं कि क्या हम बात करें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की मधुर लीलाओं की, उनको तो छोड़िए, जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जब उनकी लीलाएं या उनके कहे हुए शब्दों को भी हम सुनते हैं तो क्या करते हैं, हमें दिव्य आनंद प्रदान करते हैं। तो आज के श्लोक में यही हो रहा है, और इस श्लोक में बताया गया है उदान यशसाम। उदान यशसाम का मतलब है जिसका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन में लिखते हैं, हम गुरु पूजा में भी हर रोज गाते हैं, जिसका यश, आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। तो ऐसे महान भक्त जिनका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है, जब इनका गुणगान करते हैं, इनका गुणगान सुनते हैं, इनकी कथाओं को सुनते हैं, इनके द्वारा दी हुई शिक्षाओं को सुनते हैं, तो क्या होता है, हमें दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। और वही दिव्य आनंद स्वयं भगवान भी लेते हैं, क्योंकि ये जो ऐसे महान भक्त हैं, इनमें से एक महान भक्त कौन है, महानतम एक तरह से हैं श्रील हरिदास ठाकुर, नाम आचार्य श्रील हरिदास ठाकुर। स्वयं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भक्त तेरा गुण कहिते प्रभुरा बाड़ाए उल्लास, भक्त गणा श्रेष्ठ ताते श्री हरिदास। चैतन्य महाप्रभु भी क्योंकि भक्त की भूमिका निभा रहे हैं, भगवान की भूमिका तो निभा ही रहे, तो जब भक्तों का गुणगान करते हैं तो उनको भी उल्लास होता है, उनको भी दिव्य आनंद प्राप्त होता है। तो चैतन्य महाप्रभु जब अलग अलग भक्तों का गुणगान करते हैं उनको दिव्य आनंद प्राप्त होता है, और उन महान भक्तों का जब गुणगान करते हैं उनमें से एक विशेष भक्त हैं भक्तगण श्रेष्ठ। सब भक्तगणों में श्रेष्ठ कौन है, श्री हरिदास। तो क्योंकि आज का श्लोक हरिदास ठाकुर के बारे में वर्णन कर रहा है और तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी हरिदास ठाकुर के बारे में बता रहे थे, तो हम प्रयास करेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए, भक्तों की प्रसन्नता के लिए, कुछ नामाचार्य हरिदास ठाकुर के बारे में हम एक दो पास टाइम्स हैं वो डिस्कस करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि उसमें से क्या शिक्षाएं हमें हरिदास ठाकुर देते हैं, श्रीला प्रभुपाद भी अपनी कमेंट्रीज में या परपोर्ट्स में देते हैं। तो बेनापुर की बात है, बांग्लादेश में जब नामाचार्य हरिदास ठाकुर रहते थे और वहां पर उन्होंने एक कुटिया बनाई थी और उस कुटिया में बैठकर वो 3 लाख नाम का जप करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी श्लोक के तात्पर्य में जहां पर प्रेरित होते हैं हम 3 लाख नाम सुनकर, श्रीला प्रभुपाद एक तरह से सावधान करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं इट इज ओनली हरिदास ठाकुर हु कैन चैंट 3 लाख नेम्स अ डे। तो हमें उनकी नकल करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक कोई हरिदास ठाकुर जैसा मुक्त आत्मा नहीं हो जाए तब तक वो 3 लाख नाम का जप नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे लिए प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है हरिदास ठाकुर पाद के 3 लाख नाम जप करने की। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं 16 माला का नियम पूर्वक जप करना तुलसी महारानी के सामने बैठकर, और ऑब्वियसली जब जप करते हैं, जप की बात करते हैं तो ध्यान पूर्वक जप करना। श्रीला प्रभुपाद जब हरिदास ठाकुर का वर्णन आता है
चैतन्य चरितामृत में द पासिंग अवे ऑफ हरिदास ठाकुर। जब हरिदास ठाकुर अपने देह को, दिव्य देह को छोड़ने वाले हैं, वापस जाने वाले हैं धाम में, तो वहां पर जब श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं हरिदास ठाकुर को कि आप वृद्ध हो चुके हैं, अब तो आप हरिनाम कम कर दीजिए, आपको डिस्काउंट मिल गया है, 16 माला की जगह 8 माला कर दीजिए। तो हरिदास ठाकुर इसको मना कर देते हैं और वो मंद मंद गति में हरिदास नाम बोल रहे होते हैं क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता। तो वहां पर प्रभुपाद जी पर्पट में कहते हैं, वन हु इज नॉट एबल टू चैंट 16 राउंड्स अ डे शुड बी कंसिडर्ड टू बी इन द डिजीज कंडीशन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। जो भक्त 16 माला कभी जप नहीं कर पाता एक दिन में, उसकी आध्यात्मिक स्थिति तो बहुत ही गंभीर है, वो आध्यात्मिक रोगी है। तो यहां पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं हरिदास ठाकुर पाद का 3 लाख नाम का मतलब है कि हमारा कम से कम 16 माला। और किस तरह नाम लिया जाए? प्रभुपाद जी कहते हैं तुलसी महारानी के सामने बैठकर। प्रभुपाद जी कहते हैं दिस प्रोसेस इज इमेंस स्पिरिचुअल पोटेंसी। ये प्रणाली 16 माला का जप एक स्थान पर बैठकर तुलसी महारानी के सामने, इसमें अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति है। वन शुड नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। हमें ये जो इतना सुंदर अवसर मिला है उसको नहीं खोना चाहिए, क्योंकि सुंदर अवसर को खो देंगे तो बाहर की सुंदरियों में घूमेंगे और बाहर की सुंदरियों में घूमते घूमते हम भी कहीं ना कहीं दफनाए जाएंगे। जैसे अभी आएगा, सुंदरियों के बारे में वर्णन आएगा आज की इस कथा में। तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर इस कुटिया में रहते थे और 3 लाख नाम का जप करते थे। और क्योंकि शरीर है, शरीर के पालन करने के लिए कुछ खाने पीने की आवश्यकता है, तो वो आसपास कुछ ब्राह्मणों के घर में जाते थे, उनसे भिक्षा मांगते थे और जो उनके घर से भोजन मिलता था उसी को वो खा लेते थे। और इस तात्पर्य में प्रभुपाद एक बार फिर बताते हैं कि जो ब्राह्मणों के पास जाते थे, ये ऐसा नहीं कि कोई ऐरे गहरे ब्राह्मण थे। उस समय जितने भी ब्राह्मण थे उन सबके घर में शालिग्राम शिला थी, तो इसलिए जो भी उनके घर में भोजन था वो ठाकुर जी को भोग लगता था, यानी कृष्ण प्रसाद था। तो हरिदास ठाकुर पाद केवल और केवल कृष्ण प्रसाद पाते थे। और प्रभुपाद जी भक्तों को सावधान करते हैं कि हमें भी केवल और केवल कृष्ण प्रसाद पाना चाहिए, चाहे हम प्रचार के लिए भी जा रहे हों। प्रभुपाद जी कहते हैं कि if we take food from houses of others such as कर्मीज, we shall have to share the qualities of those from whom we take alms। अगर हम कर्मियों के घर से उनके हाथ का बनाए भोजन खाते हैं तो उनके जो गुण हैं वही गुण हमारे पास आ जाएंगे। और उनके पास कौन से गुण हैं? रजोगुण और तमोगुण, वही गुण है। सतोगुण तो उनके पास होगा नहीं, तो वही हमारे पास आ जाएंगे। हमारा लक्ष्य है शुद्ध सत्व तक पहुंचना, परंतु पीछे खींचे जाएंगे। इसलिए केवल और केवल कृष्ण प्रसाद, चाहे मंदिर में हो चाहे बाहर हो। इसमें एक और शिक्षा प्रभुपाद जी देते हैं इस तात्पर्य में। प्रभुपाद जी कहते हैं जो गृहस्थ भक्त मंदिर के दायरे में रहते हैं उनको बहुत सावधान रहना चाहिए कि उनको कर्मियों की नकल नहीं करनी चाहिए। और कर्मियों की नकल किस तरह से? क्योंकि कर्मी लोग बहुत ही ऐश्वर्यपूर्ण, अब नए नए फैशन आते रहते हैं। अब आजकल आप देखेंगे संसार में तो फैशन है, क्योंकि एक चीज में वैरायटी चाहिए सबको ना, तो वैरायटी तो केवल कृष्णा कॉन्शियसनेस में है और तो कहीं वैरायटी है नहीं। तो ये लोग कुछ ना कुछ अलग अलग वैरायटी लाने का प्रयास करते हैं। और इस तरह एक बार पहले भी शर्म ने डिस्कस किया था, जब हम छोटे थे तो जूते होते थे, गेम्स के जूते होते थे, वो सफेद रंग के स्पोर्ट्स शूज होते थे, तो वो बड़े सस्ते जूते होते थे, बाटा के 99 रुपए के जूते आते थे। और बढ़िया बढ़िया जूते होते थे 600 रुपए, 700 रुपए, 800 रुपए के। और आज वही जो उसके बाद फैशन बढ़ा, फिर बड़े बड़े वो यहाँ नीच तक वाले जूते पहनने शुरू कर दिए लोगों ने, तरह तरह के जूते पहने, एडिडास, नाइकी, सब कुछ आ गया। और इतने साल घूमने के बाद वही फैशन वापस आ गया, वही कपड़े के जूते वापस आ गए। हालांकि 99 रुपए में होते थे, अभी मुझे पता नहीं, शायद वो महंगे बिकते हैं, 999 बिकते होंगे, मुझे नहीं पता। परंतु वही कपड़े के जूते जो सबसे सस्ते थे, वही फैशन दोबारा वापस आ गया। तो क्या फायदा इस फैशन का? तो जो भी हो, प्रभुपाद जी यहां पर बोलते हैं कि जो गृहस्थ भक्त या जो भी भक्त हैं मंदिर प्रांगण में रह रहे हैं, हमें कर्मियों की नकल करने की आवश्यकता नहीं है। वो तरह तरह के फैशन कर रहे हैं, हमें फैशन करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं सोच रहा था इस्कॉन वालों के लिए तो खास तौर पे बहुत महत्वपूर्ण है कि हम तो फैशन बनाते हैं, क्योंकि हमें देखकर लोग तो अपने केश मुंडा लेते हैं ना, वो भी थोड़ा ऐसे होते हैं। हमें देख के लोग भी थोड़ा हरिनाम करने जाते हैं तो सब भक्त इतने उत्साह के साथ नाचते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी एज हो, किसी भी तरह का शरीर हो, वो भी थोड़ा थोड़ा नाचना शुरू कर देता है। तो इस्कॉन इज क्रिएटेड टू क्रिएट फैशन, नॉट टू इमिटेट। हमें दूसरों का फैशन लाने की जरूरत नहीं है, हमें फैशन क्रिएट करना है। हमें ये पीले कपड़े, लाल कपड़े, अधिक से अधिक सफेद कपड़े जो भी है, अधिक से अधिक बांटने हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हमें सावधान रहना चाहिए, उनकी तरह ऐश्वर्यपूर्ण वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, उनकी तरह ऐश्वर्यपूर्ण खाना नहीं होना चाहिए, और उनकी तरह बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं होनी चाहिए। छोटी गाड़ी काफी है, सेंटर हो, i10 हो, वैगनर हो, काफी है। बड़ी बड़ी फोर्ड वगैरह की गाड़ियों की हमें आवश्यकता नहीं है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। तो जब नामाचार्य हरिदास ठाकुर इस तरह कुटिया में रहते थे, हरिनाम का जप करते थे, तो वहां पर एक जमींदार था जिसका नाम था रामचंद्र खान। और जब पहले मैं पढ़ता था तो मैं सोचता था रामचंद्र खान मतलब मुसलमान है ये, परंतु हिज होलनेस
भक्ति नित्यानंद स्वामी महाराज बता रहे थे नवद्वीप परिक्रमा में कि वास्तव में मुसलमान नहीं है, ये खान नहीं है, ये खा है, खा। बंगाल में एक जाति है जिसको खा कहते हैं, इसको लिखा खान की तरह जाता है, क्योंकि वरना नाम ही बड़ा अटपटा हो गया। रामचंद्र तो हिंदू है और खान मुसलमान है, तो ये कैसा हो गया? तो एक खान नहीं है, या बुद्धिमंता खान नहीं है, खा। ये बंगाली वो है, एक कास्ट है, बंगाली कास्ट है। तो ये जो रामचंद्र खा है, ये बहुत ही द्वेष करते थे, भक्तों को देखकर द्वेष करते थे। तो उन्होंने सोचा कि ये हरिदास ठाकुर है, इसका यश तो तीनों लोगों में फैलता जा रहा है, तो इसको थोड़ा इसकी टांग खींचनी चाहिए, केकड़ा मेंटालिटी, हाँ, इसकी टांग थोड़ी खींचनी चाहिए। तो उन्होंने एक गोष्ठी बुलाई, और उस गोष्ठी में किसको बुलाया? इष्ट गोष्ठी नहीं थी, उनके इष्ट कोई और थे। उन्होंने सारी जो वैश्याएं थी उन वैश्यों को बुलाया, इन वैश्यों की गोष्ठी हुई, और उसमें डिस्कशन हुआ कि भाई एक ही तरीका है किसी भी व्यक्ति को भ्रमित करने का, क्या? उसके सामने माया देवी को भेज दिया जाए। तो चलो एक वैश्या को हरिदास ठाकुर के पास भेजा जाएगा उनको अट्रैक्ट करने के लिए। और देखा श्री राधा पारसा चिल्ता शाखा, श्री सीताराम लक्ष्मण, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। और वो जो गोष्ठी हुई उसमें चुना गया मिस यूनिवर्स कौन है, सबसे सुंदर कौन है। तो सबसे सुंदर जो भी यंग सबसे सुंदर कन्या थी, वैश्या थी, उसको बोला कि भाई आपको ये सेवा है, अब आप जाओ, और ये हरिदास ठाकुर नाम का व्यक्ति है, ये हरिनाम करता रहता है, गंदगी फैला रहा है, हरिनाम की गंदगी फैला रहा है, तो इसको आप जरा आकर्षित करो। वो कहती नो प्रॉब्लम, बस 3 दिन का टाइम है, 3 दिन में सब कुछ काम हो जाएगा, मैं भी जाती हूँ। तो जाने लगी, तो वो रामचंद्र खा कहता है कि हाँ रुको रुको, मैं आपके साथ अपने सिपाही भेज रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही है ना वो फोटो खींचेंगे, जैसे ही देखा कि आप और हरिदास ठाकुर इकट्ठे हैं तो हमारे सिपाही पकड़ लेंगे और उसको ले जाएंगे। तो वो कहती है नहीं नहीं, ऐसे इतनी जल्दी मत करो, है ना, उत्साह निश्चय धैर्यात, भौतिक संसार में भी ये चलता है, धैर्य होना चाहिए थोड़ा। तो कोई बात नहीं, मैं पहले दिन जाती हूँ, थोड़ा बात करती हूँ, अट्रैक्ट करती हूँ, फिर जब दूसरी टाइम जाऊंगा तो सिपाहियों को भेजना, आप रंगे हाथों पकड़ लेना। रामचंद्र का कहता है ठीक है, कन्विंस हो जाता है, बात सही है। उसमें भी फॉल्स ईगो था, हम देखने की बात मिलती है कि उनमें भी फॉल्स ईगो है, पर इतना फॉल्स ईगो नहीं है, वो भी दूसरों की बात मान लेते हैं। कई बार हम बहुत हठी हो जाते हैं, नहीं जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही है, परंतु रामचंद्र खां जैसा व्यक्ति भी सोचता है कि हाँ मेरी बात गलत है, ये जो वैश्या कह रही है बात सही है, उसकी बात मान लेता है, ठीक है अब आप अकेली जाओ। तो वो जाती है, और वो जाती है, वहां पहुंचती है, हरिदास ठाकुर लगे होते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर पोज में जाके दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती है, और खड़ी होती है, और वहां पर खड़ी होती है। जैसे वहां पहुंचती है तो देखती है तुलसी महारानी उनको प्रणाम करती है। तो फिर से शिक्षा, कितनी अजीब, कितना अद्भुत कल्चर था। इवन वैश्या है उसको भी पता है कि तुलसी महारानी को प्रणाम करना, ना केवल तुलसी महारानी को, हरिदास ठाकुर को भी प्रणाम करती है ना। हाँ, हम तो भक्ति में आके भी आजकल तो बहुत बड़ा चैलेंज है। एक बार ड्रामा भी हुआ था कि भक्त लोग, एक वैष्णव शिष्टाचार है, सदाचार है कि भक्तों को प्रणाम करना, परंतु इतना मॉडर्नाइज हो गया है कि वांछा वांछा ऐसे चलता है आजकल ना, तो हम प्रणाम भी करना भूल जाते हैं, भक्तों को प्रणाम करना भूल जाते हैं। परंतु यहाँ पर वैश्या भी है, वो जाकर तुलसी महारानी को प्रणाम करती है, हरिदास ठाकुर को प्रणाम करती है। तो कृपा तो वैसे ही मिल गई उसको, है ना, उसकी अज्ञात सुकृति तो वहीं पे शुरू हो गई, भक्ति उन्मुखी सुकृति तो वहीं पे शुरू हो गई। तो जो भी है हरिदास ठाकुर के पास बैठती है, और फिर बैठती है, और जब बैठती है तो इस तरह इस पोज में बैठती है, वो अपना जैसे कुछ ना बॉडी के पार्ट्स वगैरह को रिवील करती है, दिखाती है। कहते हैं वैसे भी हमने सुना है कि जो लस्ट है, काम है, वो हमारे अंदर प्रवेश करता है, हमारी चेतना में, हमारी आंखों के माध्यम से। इसलिए आंखों को बहुत सतर्क रखना चाहिए, आंखों को केवल और केवल कृष्ण में रखना चाहिए, या फिर हमें केंद्रित करना चाहिए। कई बार भक्त हैं इसलिए वो नीचे देख के चलते हैं, कि इधर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो संसार आज का जो खासतौर पर वातावरण है, बाहर निकलेंगे तो चारों तरफ क्या है, ऐसी वैश्या वाली स्थिति ही है, एक तरह से बिलबोर्ड्स इत्यादि सब कुछ है। तो ये जो वैश्या है वहां पर जाकर बैठती है, बहुत ही एम्बैरेसिंग एक तरह से पोज में बैठती है हरिदास ठाकुर को आकर्षित करने के लिए। और 2 चीजें होती हैं, एक स्त्री की 2 चीजें हैं, एक तो उसका रूप और एक उसकी वाणी। फिर वो बहुत ही मधुर रूप से बोलती है, और क्या बोलती है? वो बोलती है, ठाकुर तुमी परम सुंदर प्रथम यौवन, तोमा देखी कौन नारी धरिते पारे मन। सावधान भक्त, सावधान हो जाइए, यहाँ पर भक्तों को भी ऐसे होगा। तो बोलती है कि ओ ठाकुर, ओ आचार्य ठाकुर, आप तो कितने सुंदर हैं, परम सुंदर, और इतने युवा हैं, इतने यंग हैं आप, अभी तो आपकी 20 उम्र है, 20 साल उम्र है, 22 साल उम्र है, 18 साल उम्र है, और कितने सुंदर हैं आप। कौन ऐसी स्त्री है जो आपके प्रति आकर्षित नहीं होगी? तो प्रभुपाद जी का जो इसका ट्रांसलेशन है बहुत अद्भुत है। प्रभुपाद जी जब ठाकुर वर्ड को ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें एक तो लिखते हैं आचार्य, साथ में लिखते हैं ओ ग्रेट प्रीचर।
तो मैं सोच रहा था कि प्रभुपाद जी ने ओ ग्रेट प्रीचर कैसे लिखा, शायद मनोकल्पना हो सकती है, भक्त लोग बाद में अगर त्रुटि हो तो बता सकते हैं। तो एक तरह से प्रभुपाद शायद शिक्षा देने के लिए सावधान कर रहे हैं कि जो भी प्रचारक हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी को पता है ये मूवमेंट प्रचारकों का है, और जब भक्त आएंगे मंदिर में रहेंगे और जब मंदिर में आके हरिनाम करेंगे, उत्साह के साथ नाचेंगे गाएंगे, तो जो क्या होगी, बाहर की कन्याएं हैं वो आकर्षित होंगी। और जब बाहर की कन्याएं होंगी आकर्षित होंगी, कई बार मंदिरों में आती है ना वो, क्योंकि बाहर तो उनको पता है शोषण ही शोषण है, जहां भी शादी करो लव एट फर्स्ट साइट, डाइवोर्स एट फर्स्ट फाइट ये होने वाला है। तो इसलिए क्या करो, यहां पर किसी को देखो जो अच्छे लोग हैं, ये तो कम से कम सात्विक लोग हैं, ये कम से कम धोखा तो नहीं देंगे, तो इनके साथ रहेंगे, बढ़िया सा जीवन रहेगा। तो इसीलिए प्रभुपाद यहां पहले ही कह रहे हैं, ओ ग्रेट प्रीचर, प्रीचर सावधान रहो, ये जो स्त्रियां हैं स्त्रियां आने वाली हैं और इस तरह तुम्हें बोलने वाली है कि तुम तो बहुत सुंदर हो, कौन सी स्त्री है जो तुम्हारे प्रति आकर्षित नहीं होगी। हरिदास ठाकुर कहते हैं कि हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है। तो और वो कहती है कि मैं आपके साथ संबंध स्थापित करना चाहती हूँ, मेरी बहुत तीव्र इच्छा है। हरिदास ठाकुर कहते हैं ठीक है, उनकी बात को स्वीकारते हैं, आप बैठिए, बसुन आप बैठिए, नो प्रॉब्लम, परंतु अभी मैं कुछ काम कर रहा हूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब मैंने नियम लिया हुआ है, माला करने का नियम लिया है, जब मेरी संख्या पूरी हो जाएगी तो अवश्य आपकी इच्छा को पूरी करूंगी। बड़ी संतुष्ट हो जाती है, बैठती है और वो क्या करने लगती है, सुनने लगती है। देखिए सुनने का कितना प्रभाव है कि वैश्यावृत्ति के लिए गई थी वहां पर, परंतु उसने क्या कर लिया, हरिनाम सुन लिया। कई बार हम हरिनाम करते हैं परंतु हरिनाम करते हुए भी हरिनाम को सुनते नहीं। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं हियर अटेंटिवली, चैंट डिस्टिंक्टली, मतलब जो उच्चारण है वो बहुत डिस्टिंक्ट प्रोनाउंसिएशन, एक शब्द का प्रोनाउंसिएशन बहुत डिस्टिंक्ट होना चाहिए, और साथ के साथ हियर अटेंटिवली। वैश्या की भी स्थिति क्या होने वाली है, ऑब्वियसली लीला में सुनी है, हम यह देखेंगे कि वैश्या वहां बैठ के सुनती है और फिर सुनती रहती है और दिन खत्म हो जाता है, मतलब रात खत्म हो जाती है, सूर्य उदय होने लगता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय आता है, तो वो सोचती है अब क्या करूं, तो वो वापस चली जाती है। तो रामचंद्र खां पूछता है क्या हुआ, कहती है नो प्रॉब्लम, सब कुछ फर्स्ट क्लास है, उसने मेरी बात स्वीकार कर ली है, एक स्टेप तो आगे बढ़ गए, उन्होंने मेरी बात स्वीकार कर ली है, मेरा प्रपोजल था, ही हैज एक्सेप्टेड, तो अभी मैं आज जाऊंगी और बस काम हो जाएगा, डोंट वरी, बी हैप्पी। तो रामचंद्र कहता है ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर अगला दिन रात आती है, शाम आती है, वो फिर से वहां जाती है और फिर हरिदास ठाकुर के पास बैठती है और फिर से जाती है, फिर से तुलसी महारानी को प्रणाम करती है, फिर से हरिदास ठाकुर को प्रणाम करती है और वहां पर बैठती है और क्या करने लगती है, जब हरिदास ठाकुर हरे कृष्णा कर रहे होते हैं या हरि बोल कर रहे होते हैं, तो भी पीछे पीछे हरि बोल करना उच्चारण कर देती है ना, सुनते सुनते बोलना भी शुरू कर देती है। और फिर जब दिन निकलता जाता है तो हरिदास ठाकुर कहते हैं देखो मुझे बहुत दुख है, आप मेरे पास एक निवेदन लेकर आई थी पर मैं आपका निवेदन अभी तक पूरा नहीं कर पाया, मैं क्या करूं, मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या समस्या है, मेरी समस्या यह है कि मैंने 1 महीने में 1 करोड़ नाम लेने का प्रण लिया, संकल्प लिया हो, तो संकल्प, पावर ऑफ संकल्प लिया है, और जब संकल्प लिया है तो और कुछ भी सामने आए मैं वो कर नहीं सकता, तो बहुत जल्दी मेरा 1 करोड़ नाम पूरे होने वाले हैं, तब तक के लिए आपको थोड़ा धैर्य और रखना पड़ेगा। तो वो कहती है ठीक है, नो प्रॉब्लम, वो फिर से वापस चली जाती है और फिर तीसरे दिन फिर से आती है, और जब तीसरे दिन फिर से आती है तो फिर से हरिदास ठाकुर तो अपना हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और ये वैश्या आती है और फिर से सुनती है और फिर से बोलती है, और जब दिन समाप्त होने वाला होता है तो हरिदास ठाकुर के पास जाती है और उनको पूरा प्रणाम कर देती है और कहती है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और वो बताती है, हाँ, अपना हृदय को प्रकट करती है कि मैं तो बहुत ही गलत भाव लेकर यहाँ पर आई थी, रामचंद्र खां हैं उसने मुझे यहाँ पर भेजा था, रामचंद्र खां ने मुझे भेजा था आपके पास, मैं बहुत गलत भाव लेकर आई थी, परंतु आप तो कितने महान आचार्य हैं, बहुत विशेष कृपा मिली, कितना अच्छा लगा आपके साथ हरिनाम का जप करते हुए, तो मुझे आप कृपया करके हरिनाम का दान कर दीजिए। और फिर हरिदास ठाकुर है उनको दीक्षा देते हैं, उनको शिष्या के रूप में स्वीकार करते हैं, उनको निर्देश देते हैं कि आप नियमित रूप से हरिनाम का जाप करो तुलसी महारानी के सामने बैठकर, और फिर बोलते हैं कि अभी तक आपने जो भी कमाई की है वो सब क्या है, दोष, कर्म दोष, आपने जो भी कर्म किया है उसमें दोष है, जो भी पैसा कमाया है उसमें क्या है, गंदगी है, तो आप क्या करो, सारा का सारा डोनेट कर दो, अब यहाँ पे ब्राह्मणों को डोनेट कर दो। तो हरिदास ठाकुर जो ये वैश्या है ये बात मानती है हरिदास ठाकुर की, जो भी धन संपत्ति एसेट्स थे वो सब के सब ब्राह्मणों को दान करती है और फिर वहीं पर रहती है और इस तरह से हरिनाम को करने लगती है। और फिर जो चैतन्य जो हरिदास ठाकुर है वो उसको छोड़कर वहां से चले आते हैं। तो एक तरह से जो ये वैश्या है ये ठगी गई, क्योंकि आई कुछ काम करने के लिए थी और हरिदास ठाकुर ने उसको ठग लिया और ठग क्या करा दिया, उससे हरिनाम करा दिया। तो एक भक्त बता रहे थे कि कानपुर में एक दुकान है ठग्गू के लड्डू, उसको उस दुकान का नाम है ठग्गू के लड्डू, और उनका जो नीचे स्लोगन है बड़ा सुंदर है,
वो कौन हमारा सगा जिसको हमने नहीं ठगा। तो तो इसी तरह वो भक्त बता रहे थे, यही इस्कॉन की परंपरा है कि वो कौन है ऐसा व्यक्ति संसार का जिसको हमने नहीं, हम भी ठगे गए हैं भाई। जब नए नए यहाँ पर आए थे तो भक्तों को नाचते हुए देखा, हमने कहा बहुत बढ़िया यार, वहां पे तो पैसे देने पड़ते हैं क्लब में जाके नाचने के लिए, यहाँ तो फ्री में नाचो, कोई दिक्कत ही नहीं है, नाचना ही तो है। वो हर संडे को नाचना आना शुरू किया। फिर वो हिज ग्रेस कृष्ण प्रभु जी आके उन्होंने पकड़ लिया, भाई आओ बैठो एक माला करो। हमने कहा नो प्रॉब्लम, प्रभु जी कह रहे हैं मतलब बड़े अच्छे हैं, तो एक माला का जप करना शुरू कर देते हैं। एक माला का जप करना शुरू किया, बाद में बोला एक से बढ़ा के 4 करो, हर एकादशी पे 4 करो, 8 करो। वो करते करते 16 पे आओ, फिर चाय छोड़ो, कॉफी छोड़ो, प्याज छोड़ो, लहसन छोड़ो। ठगते गए भक्त, ठगते गए। और जब 16 माला करनी शुरू कर दी, फिर बोला भाई अब ऐसे माला जितने मर्जी करो, करोड़ों जन्मों तक भी करो, तब भी कुछ लाभ नहीं होगा। जब तक निरपराध माला नहीं करोगे कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो इस तरह जो इस्कॉन की परंपरा वो क्या है, ठग्गू के लड्डू, वो है कौन हमारा सगा जिसको हमने ठगा नहीं। तो हरिदास ठाकुर पाद यहाँ पर उस वैश्य को ठगते हैं और वो भी हरिनाम करना शुरू कर देती है। और साथ के साथ इसमें यह भी शिक्षा है कि दो जो कैरेक्टर्स इन्वॉल्व थे इस लीला में, हरिदास ठाकुर वो वैश्या जिसने सुना था और बोला था, और रामचंद्र खां जिसने ईर्ष्या की थी, द्वेष किया था। उसका क्या होता है, उसको अपना परिणाम भुगतना पड़ता है, अपना परिणाम भुगतना पड़ता है। आज के श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं शची माता के अपराध के बारे में, है ना। तो यहां पर भी ये है, रामचंद्र खां ने क्योंकि अपराध किया तो कुछ समय के बाद नित्यानंद प्रभु आते हैं और रामचंद्र खां के घर में बैठते हैं। जो उस टाइम बताते हैं प्रभुपाद जी परपोर्ट में 2 मंडप थे, एक अंदर का मंडप था घरों में होता था, और एक बाहर का मंडप होता था। तो एक पर्सनल रूम होता है, प्राइवेट रूम होता है, एक जनरल बाहरी गेस्ट के लिए रूम होता है। तो नित्यानंद प्रभु को बाहरी गेस्ट के रूम में बैठ गए, वहां पे दुर्गा मंडप था, वहां पर बैठ गए। तो रामचंद्र खां ने वहीं पर अपने संदेशवाहक को भेजा कि जाओ उनको बोलो कि उनका, और जब नित्यानंद प्रभु आए, जब भक्त आते हैं तो उनके साथ बहुत बड़ी पार्टी रहती है ना। हमारे गोपी भाव प्रभु जाते हैं तो साथ में 40-50 भक्त जाते हैं, सब इकट्ठे नाचते हैं। तो नित्यानंद प्रभु आए, उस भारी मंडप पे बैठे, तो साथ के साथ बहुत सारे भक्त आकर बैठ गए। तो रामचंद्र खां बोलता भी हमारे घर में इतनी जगह नहीं है, उसको बोलो यहाँ से जाए और पास में एक दूधिया है उसके घर में जाके वो वहां पर बैठे, हमारे घर में इसकी जगह, उसके लिए जगह नहीं है। तो नित्यानंद प्रभु को जब ये बोलते हैं तो नित्यानंद प्रभु बहुत क्रोधित हो जाते हैं और हंसते भी हैं। और वास्तव में क्रोधित इसलिए होते हैं क्योंकि रामचंद्र खां ने हरिदास ठाकुर के प्रति अपराध किया था। तो नित्यानंद प्रभु चले आते हैं वहां से और वो गांव छोड़ के ही चले जाते हैं। और फिर वहां पर ये जो व्यक्ति था रामचंद्र खां, ये क्योंकि जमींदार था और प्रॉपर्टी जमीनें नहीं थी इसके पास, और साथ में क्या कार्य करता था जो आजकल संसार में, इंडिया में खासतौर पर सब लोग करते हैं, टैक्स चुराते हैं। ये टैक्स पे नहीं करता था, इनकम टैक्स पे नहीं करता था, या कम पे करता होगा। तो फाइनेंस मिनिस्टर है वो इसके घर में आता है और वो बोलता भाई तुम तो पकड़े गए अब। तो देखिए भगवान, ये कई बार भक्तों के जीवन में कष्ट आते हैं, है ना। तो हालांकि ये तो है कि भगवान कष्ट दे रहे हैं और कष्ट देने के पीछे भगवान की एक शिक्षा भी है कि भाई अब सुधर जाओ और भक्ति पूरी करो। और भगवान परमात्मा के रूप में दूसरे लोगों को भी जाकर प्रेरित करते हैं कि जाओ और इनको पनिश करो। तो यहाँ पर उस मिनिस्टर को भगवान ने प्रेरित किया, वो रामचंद्र खां के घर में आया और उसको कहता है कि भाई तुम तो टैक्स चुराते हो। और फिर नित्यानंद प्रभु ने कहा था कि तुम मुझे यहाँ पर रहने के लिए जगह नहीं दे रहे, तो यही दुर्गा मंडप जो है, यहाँ पर क्या आएंगे, काउ ईटर्स आएंगे, जो गाय का मांस खाते हैं वो लोग यहाँ पर आएंगे और वो लोग यहाँ पर रहेंगे। और ये जो व्यक्ति था, जो मिनिस्टर था, ये मुसलमान था, ये वहां पर आता है, उसको रामचंद्र खां को, उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को, सबको अरेस्ट कर लेता है, जेल में डाल देता है और वहीं उसके घर में रहता है। और घर में जाके गाय का मांस वहीं पकता है, वहीं गाय कटती है, मांस पकता है और वहीं पर खाता है। तो इस तरह कितनी दुर्दशा होती है रामचंद्र खां की, जस्ट बिकॉज उसने भक्त के प्रति अपराध किया था। और यही शची माता का भी है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। महाप्रकाश लीला का वर्णन आ रहा है आज, जब हरिदास ठाकुर के सामने महाप्रकाश लीला कर रहे हैं, तो महाप्रकाश लीला में तो चैतन्य महाप्रभु एक तरह से अपने भक्त का भाव भुला दिया है और स्वयं भगवान के रूप में प्रकट हो गए, अपने आप को भगवान के रूप में प्रकट कर रहे हैं और बोल रहे हैं बताओ जो मांगना है मांगो। और क्या देने आए महाप्रभु? कृष्ण प्रेम देने आए हैं। तो सबको कृष्ण प्रेम दे रहे हैं फ्रीली, परंतु किसको नहीं दे रहे? अपनी ही माता को कृष्ण प्रेम नहीं दे रहे। और क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि उनकी माता ने केवल क्या किया था, मानसिक और थोड़ा सा बोल के अपराध कर दिया था। अद्वैताचार्य के बारे में बोल दिया कि भाई मेरे बेटे को कर दिया, ये तो ऐसा ही व्यक्ति है, सबको छल कर देते हैं ये लोग। और क्योंकि ऐसा अपराध किया था, महाप्रभु ने अपनी माता को भी रिजेक्ट कर दिया। अल्टीमेटली क्या हुआ, शची माता को जाना पड़ा, उनके चरणों की धूल लेनी पड़ी। और जब चरणों के धूल को मस्तक पे लगाया, तब चैतन्य महाप्रभु ने एक्सेप्ट किया, सर्टिफाई किया कि हाँ ठीक है, अब आपके पास योग्यता है, अब आपका वीजा लग गया है, अब आपको कृष्ण प्रेम मिल सकता है। तो वहां इस तरह से हम इन कथाओं से ऑब्वियसली सुनते हैं। जो हमारा व्यक्तिगत रूप से मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है
वैष्णव अपराध से बचना, क्योंकि हाथी मता है भक्ति को बिल्कुल समाप्त कर देगा, परंतु इस अपराध से नहीं बचेंगे तो और कोई तरीका नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह से वैष्णव अपराध के बारे में आता है। और फिर जो दूसरा एक कथा में सोचा था वो भी हरिदास ठाकुर की डिस्कस करेंगे। जब हरिदास ठाकुर फूलिया गांव में थे, फूलिया ग्राम में थे, और वहां पर भी हरिनाम करते थे, और जब हरिनाम करते थे तो उनके अद्भुत हरिनाम को देखकर, जब वो हरिनाम करते थे बिल्कुल एक्सटेसी में नाचते थे, रोमांचित हो जाते थे, तो उसको देखकर फिर से जो द्वेषी लोग हैं वो द्वेष करते थे। और वहां पर जो काजी था उसने द्वेष किया, और उसने वो गया इसके पास, राजा के पास गया, और राजा को बोलता है कि देखो ये जो व्यक्ति मुसलमान है परंतु इसने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है, और इसकी तो दुर्दशा होगी होगी, और ये सब मुसलमानों को भी बर्बाद कर देगा, उनको भी डिविएट कर देगा, तो इसको तो सजा मिलनी चाहिए। तो राजा जो है वो उसको बुलवाते हैं, जाओ भाई इस हरिदास, कौन है हरिदास नाम का व्यक्ति, मुसलमान होते हुए हरिनाम करता है, इसको बुला कर लाओ। तो जब उनको बुलाया तो वहां वर्णन आता है चैतन्य भागवत में, कृष्णेरा प्रसाद हरिदास महाशय यवनेरा की दाए कालेर ओ नाही भाई। तो यहां लिखते हैं कि क्योंकि हरिदास ठाकुर को कृष्ण प्रसाद मिल रखा था, आज के श्लोक में भी वर्णन आ रहा है कि चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को महाप्रकाश लीला में क्या दे रहे हैं, अपना पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं। क्योंकि हरिदास ठाकुर के पास कृष्ण का आशीर्वाद था, चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद था, तो उनको क्या तो बात करें काजी की, क्या तो बात करें राजा की, उनको तो मृत्यु का या यमराज का भी भय नहीं था। अभय है हमारे अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो भक्तों के पास अभय की स्थिति कब आएगी, भय से अभय कब हो सकता है, अगर भगवान का आशीर्वाद हमारे पास होगा। और भगवान का आशीर्वाद कब हमारे पास होगा, अगर हम उत्कंठा के साथ भगवान के साथ कनेक्ट होने का प्रयास करेंगे। और उत्कंठा के साथ भगवान से कनेक्ट होने का प्रयास का मतलब क्या है, हरिदास ठाकुर पाद से प्रेरित होते हुए गंभीरता से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का पालन करेंगे। क्योंकि अगर सोचिए, कभी मैं सोच रहा था कि कभी कोई पुलिस वाला आ जाए बुलाने के लिए, तो एकदम डर लग जाता है, अरे भाई क्यों आया, क्या स्थिति है ना, कुछ भयभीत हो जाते हैं हम लोग। परंतु हरिदास ठाकुर तो बिल्कुल भयभीत नहीं हुए, तो मुस्कुराते मुस्कुराते हरी 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 करते हुए वहां से चल पड़े, क्योंकि वो पूरी तरह सरेंडर थे भगवान को। सरेंडर का एक लक्षण है कि वो कंप्लीट कॉन्फिडेंस है कि कृष्ण अवश्य रक्षा करेंगे। तो वो अपना हरि नाम करते हुए वहां पे सुंदर आगे आराम से चल पड़े। और जब वहां पर पहुंचते हैं तो फिर राजा बोलता है कि भाई, राजा जैसे ही हरिदास ठाकुर को देखता है तो भक्तों को देखते ही जो कर्मी लोग हैं वो एक तरह से बहुत प्रभावित होते हैं, है ना। कई बार वो सही रिएक्ट करते हैं, कई बार गलत रिएक्ट करते हैं, परंतु प्रभावित अवश्य होते हैं। क्योंकि कई बार भक्त सोचते हैं कि हम ये तपस्या कर रहे हैं, पता नहीं हम उनके बीच में जाएंगे, वो खास तौर पर जो जॉब वगैरह करते हैं तो हमें डर लगता है कि उनके बीच में जाएंगे तो पता नहीं वो हमें जॉब करने देंगे नहीं करने देंगे, हमारे साथ दुर्व्यवहार तो नहीं करेंगे, हमारा प्रमोशन होगा नहीं होगा। कई बार भक्त ऐसे सोचते हैं। परंतु जब भक्त होता है वो अगर कंप्लीट कॉन्फिडेंस के साथ भगवान के निर्णय का पालन करता है, भगवान की शिक्षाओं का पालन करता है, तो उसको देखते ही दूसरा व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। जैसे हमारे मंदिर में यहां भी ऑब्वियसली आते ही हैं, एक व्यक्ति है वो आते हैं, कभी कभी आते हैं और वो कहते हैं मैं सिर्फ इसलिए आता हूं कि जब यहां पर आता हूं तो जितने भी भक्त हैं यहां पर उनसे एक अजीब सा तेज निकल रहा है ना। हमें तो नहीं दिखता, हमें तो एक दूसरे में गलतियां दिखती हैं, परंतु वो जो व्यक्ति आता है मंदिर में वो कहता है इन सब जितने भी भक्त रहते हैं उन सबके शरीर से एक तेज निकल रहा है, मतलब वो प्रभावित होते हैं। तो हरिनाम का ये प्रभाव है, जब भक्त हरिनाम करते हैं तो दूसरे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं और भक्तों की जो कॉन्फिडेंस, भक्तों की जो डिटर्मिनेशन है उससे भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि हम भी इतने डिटर्मिन्ड हों, इतने दृढ़ निश्चित हों जितने ये लोग हैं, परंतु वो हो नहीं पाते क्योंकि उनकी सेंसेस और माइंड इतने स्ट्रांग हैं कि उनको पदम पदम डिविएट करते रहते हैं। परंतु भक्तों को देखकर वो प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर जो राजा है वो जब हालांकि बड़े गुस्से में था, बुलाओ उसको, अरेस्ट करके लाओ। सोचिए जब अरेस्ट करके किसी को लाया जाए तो कैसे होगा, थाने में लाएंगे तो थानेदार ने जूते ऊपर रखे होंगे, उसको खड़ा कर देंगे। परंतु यहां तो ऐसे नहीं हुआ। राजा ने जैसे हरिदास ठाकुर को देखा एकदम से आदर सत्कार के साथ उनको वेलकम किया, बैठिए बैठिए महाशय, बैठिए बैठिए। और बड़े सॉफ्टली उनसे बात की कि महाशय हमने आपको बुलाया है कि आप तो मुसलमान हैं और आप तो हरि नाम लेते हैं, हरे कृष्ण ब्राह्मण करते हैं, ये तो ठीक नहीं है। तो इस तरह उनमें आपस में संवाद होता है और हरिदास ठाकुर फिलोसॉफिकली कन्विंस करते हैं, उसको बताते हैं कि भाई देखो परमात्मा है, परमात्मा सबके हृदय में है, क्या हिंदू क्या मुसलमान, और जिसको परमात्मा जैसे गाइड करे वो वैसे ही काम करने वाला है। तो परमात्मा मेरे को हृदय में क्या गाइड कर रहे हैं, मैं हरे कृष्ण करूं, तो इसमें गलती क्या है। तो जब बोलते हैं हरिदास ठाकुर तो इतना प्रभाव है ना, शुद्ध भक्तों की वाणी का इतना प्रभाव है कि वो जो राजा है वो प्रभावित हो जाता है। और राजा, और वर्णन आता है चैतन्य भागवत में, जितने मुसलमान थे, जितने भी लोग थे वो सब प्रभावित, सब कन्विंस हो जाते हैं
परंतु जो पाप, जो द्वेषी है वो नहीं होता कभी। द्वेषी का द्वेष तो हमेशा चलता रहता है। जो ये काजी था ये नहीं माना, इसने कहा नहीं नहीं ऐसे कैसे, इसने फिर पिन चुबा दिया, राजा को पिन चुबा दिया। इसी कहते असत संग। हालांकि राजा कन्विंस हो चुका था, भक्त का संग किया, भक्त की बात मान भी गया, परंतु उसका कॉन्फिडेंट कौन था, उसका मित्र कौन था, एक अभक्त, एक द्वेषी उसका मित्र था। तो काजी ने जैसे ही पिन चुबाया राजा को, राजा फिर से थोड़ा गर्म हो गया। नहीं नहीं भाई ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हें तो कलमा बोलना पड़ेगा, कलमा का मतलब मैं मुसलमान हूं स्वीकार करना पड़ेगा, वरना तुम्हारी कोई गति नहीं है। तो हरिदास ठाकुर मना करते। देखो कहते हैं भाई, वो सुंदर श्लोक है ना, मेरे को यहां लिखा है, खंड खंड हृदय यादी प्राण तबु आमी वदने ना छड़ी हरिनाम। अगर मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर दोगे तब भी मैं हरिनाम को नहीं छोड़ूंगा। और जब हरिदास ठाकुर ऐसे बोलते हैं तो वो बोलता है भी देखो ऐसा है, तुम्हें कलमा तो बोलना ही पड़ेगा, या तो आराम से मान जाओ, या तुम्हें क्या करेंगे 22 बाजारों में जाके पिटाई करेंगे। काजी बोल रहा है 22 बाजारों में जाके पिटाई करेंगे, और जब पिटाई करेंगे पिटाई का फाइनल रिजल्ट क्या होगा, या तो तुम मर जाओगे या बीच में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा और कलमा ही बोलना पड़ेगा। तो कुछ भी करो तुम्हें तो बोलना ही पड़ेगा। परंतु हरिदास ठाकुर इस बात को स्वीकार नहीं करते। ये जो श्लोक है इसका बहुत सुंदर तात्पर्य है, जिसमें श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जो एकमात्र कर्तव्य है ऑफ बोथ प्रैक्टिशनर एंड परफेक्टेड बीइंग, जो साधना कर रहे हैं और जो रागानुगा है या भाव स्थिति पे जो परम भक्त बन चुके हैं, उन दोनों का केवल एकमात्र कर्तव्य है टू चैंट दी होली नेम्स ऑफ श्री हरि। आगे बोलते हैं, आई कैनॉट गिव दिस अप टू फॉलो मैन मेड सोशल बिहेवियर। इस हरिनाम को केवल आसपास का वातावरण ऐसा है कि मुझे नहीं करने देते, आसपास के लोग रोकते हैं, माता पिता रोकते हैं, परिवार वाले रोकते हैं, मित्र रोकते हैं, केवल उसके लिए, केवल सोशल कस्टम के लिए मैं हरिनाम को नहीं छोड़ सकता। मतलब हरिदास ठाकुर के मन में क्या चल रहा है ये श्रील भक्तिसिद्धांत ठाकुर यहां पर बता रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि हालांकि मेरे हरिनाम करने का परिणाम ये हो सकता है कि पूरा का पूरा समाज जो है और जो समाज के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं मुझे टॉर्चर करेंगे, मुझे मारेंगे, पिटाई करेंगे, फिर भी मैं बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक सहन करने के लिए तैयार हूं, परंतु इस हरिनाम को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद एक और बहुत सुंदर श्लोक आता है, कृष्ण कृष्ण स्मरेण करेना हरिदास नामानंदे देह दुख नाहय प्रकाश। और इस तरह कृष्ण कृष्ण स्मरण करते रहे। जब पिटाई हो रही थी, इस वार्तालाप के बाद जब हरिदास ठाकुर की 22 बाजारों में पिटाई हो रही थी, बहुत क्रूरता के साथ उनको पीट रहे थे, तो भी पिटते पिटते हरिदास ठाकुर क्या कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस तरह जब कृष्ण कृष्ण बोल रहे थे, हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे थे, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, नामानंदे। नाम का आउटकम क्या है, आनंद। हमारी स्थिति परंतु ऐसी नहीं है, मेरी स्थिति ऐसी नहीं है, क्योंकि रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं कि नाम तो मिश्री के समान मीठा है, परंतु हमें तो अभी जॉन्डिस का रोग है। नाम लेते ही या लेने का टाइम आए, जैसे ही माला में हाथ घुसता है हमें तो नींद आ जाती है, आनंद नहीं आता। आनंद किस में आता है, नींद में आनंद आता है। परंतु हरिदास ठाकुर नाम में आनंद ले रहे हैं। कई बार होता है, उस दिन भी हम एक जगह डिस्कस कर रहे थे कि जैसे ही चैंटिंग का टाइम आता है तो शरीर के सारे दर्द है निकल कर आ जाते हैं। जैसे ही चैंटिंग का टाइम खत्म होगा दर्द भाग जाएंगे, परंतु जैसे ही चैंटिंग का टाइम आएगा यहां भी दर्द, हार्ट पेन भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, स्टमक पेन, सब कुछ खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नाम में आनंद है, परंतु हमें नाम में आनंद नहीं मिल रहा। हरिदास ठाकुर नामानंदे देह दुख ना है प्रकाश। उनको तो देह में पिटाई हो रही थी, जोर जोर की पीट रहे थे, परंतु देह के दुख का प्रकाश उनको नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो नाम का आनंद ले रहे थे। तो हमारी भी यही आशा है, दिस इज आवर ओनली होप। एक बार हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने मुझे बोला कि मैं उनके पास गया, कुछ पर्सनल डिस्कस कर रहा था अपने अनर्थस के बारे में, और बोला था महाराज बहुत अनर्थ सताते हैं, लस्ट है बहुत सताता है, बच नहीं पाते। महाराज ने कहा ट्राई टू इम्प्रूव योर चैंटिंग, अपनी चैंटिंग सुधार करने का प्रयास करो। मैंने कहा महाराज मैं प्रयास करता हूँ, चैंटिंग थोड़ा अच्छी करने का प्रयास करता हूँ, परंतु महाराज लस्ट बहुत सताता है। महाराज कहते हैं आप अपना हरिनाम और हरिनाम को अच्छा करने का प्रयास करो। मैंने कहा महाराज मैं हरिनाम अच्छा करने का प्रयास करता हूँ, परंतु लस्ट और बहुत सताता है। 2-3 बार महाराज अपनी बात बोलते रहे, मैं ढीठ व्यक्ति था, नहीं महाराज लस्ट बहुत सताता है। महाराज फाइनली बोलते हैं वेल चैंटिंग इज आवर ओनली होप। हमारी एकमात्र आशा है कि हम अच्छी तरह जप कर लें, जो नाम का आनंद है ये प्राप्त हो जाए, क्योंकि जब ये नाम का आनंद प्राप्त हो गया तो हमें सब कुछ प्राप्त हो गया। और जब तक नाम का आनंद प्राप्त नहीं हुआ तब तक क्या करें, तब तक कम से कम जिनको नाम का आनंद प्राप्त है, जिस तरह वो नाम को डील करते हैं उसी तरह हम नाम के साथ डील करें। जैसे हरिदास ठाकुर, उनको नाम का आनंद प्राप्त है, या श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद, आज उनका तिरुभाव है, लोकनाथ गोस्वामी पाद चैंटिंग कर रहे हैं
और उनके साथ उनके शिष्य नरोत्तम दास ठाकुर चैंटिंग कर रहे हैं। और जब जप कर रहे हैं तो वहां पर एक प्यासा व्यक्ति आता है और कहता है पानी 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 पानी, पानी चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए। और जब पीने के लिए पानी चाहिए तो नरोत्तम दास ठाकुर अपनी माला को साइड पर रख देते हैं और पानी का गिलास उठाते हैं और उसके बस पानी लेकर जाते हैं। और जब लेकर जाते हैं तो लोकनाथ गोस्वामी बहुत गुस्से में आ जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं कि तुम्हारा तो अधिकार ही नहीं है हरिनाम कर, गेट आउट, यहां से बाहर निकल जाओ। सोचिए नरोत्तम दास ठाकुर कितने महान व्यक्ति, हमें पता है कि किस तरह उन्होंने अथक सेवा की थी अपने गुरुदेव की, उनसे दीक्षा लेने के लिए। उनको लोकनाथ गोस्वामी पास डांट देते हैं, गेट आउट, तुम्हारा नाम लेने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा नाम की तरफ ध्यान ही नहीं है। नाम लेते हुए तुम्हें यह कैसे पता चल गया कि किसी को प्यास लगी है? इसका मतलब तुम्हारी चैंटिंग अटेंटिव नहीं है। तो अटेंटिव चैंटिंग, जो श्रील प्रभुपाद ने बल दिया है, हमारे आचार्य बोलते हैं अटेंटिव चैंटिंग। और यहां पर जैसे हम बात कर रहे थे कि हालांकि नाम में आनंद नहीं है हमारा, परंतु जिनका नाम में आनंद है, जैसे वो डील करते हैं, जिस आदर के साथ लोकनाथ गोस्वामी डील करते हैं। एक बार हिज होलनेस गिरिराज स्वामी महाराज उस टाइम जुहू टेम्पल के प्रेसिडेंट थे और हिज होलनेस लोकनाथ स्वामी महाराज वहां के हेड पुजारी थे। मुझे नहीं पता व्यक्तिगत रूप से कि उस टाइम वो संन्यास था या नहीं था, जो भी है, मतलब गिरिराज स्वामी महाराज प्रेसिडेंट थे और हिज होलनेस लोकनाथ स्वामी महाराज हेड पुजारी थे। तो वहां पर एक व्यक्ति आया, बहुत बड़ा डोनर था, बहुत बड़ा सेठ था, धनी व्यक्ति था। वो आया और कहता है मुझे टेम्पल के अधिकारी से मिलना है, प्रेसिडेंट से मिलना है। तो पुजारी को मिला, यानी लोकनाथ स्वामी को मिला। तो वो गए हिज होलनेस गिरिराज स्वामी महाराज के पास। तो महाराज बाहर गार्डन था, वहां पर चैंट कर रहे थे। तो महाराज ने उनको दूर से ही मना कर दिया कि मैं चैंट कर रहा हूं। तो बाद में लोकनाथ गोस्वामी उनके पास गए और कहते हैं कि वो इतना बड़ा व्यक्ति आया था, आप मिले नहीं। तो गिरिराज स्वामी महाराज कहते हैं कि आपने देखा नहीं, मैं उस टाइम व्यस्त था, मैं तो राधा कृष्ण के साथ मेरी मीटिंग चल रही थी। तो जो हम बात कर रहे हैं कि जैसे इन महान आचार्यों का, जैसे जो ये नाम के प्रति आदर देते हैं, इन नाम के होते हुए किसी और से बात नहीं करते। यहां पर इस कथा में बात हुई वैश्या की, तो एक वैश्या तो हमारे साथ हर रोज रहती है, 24 घंटे, जन्म से लेकर मृत्यु तक। हमारी जीभ, लिखा है शास्त्रों में, जब जीभ हरि का नाम छोड़ के कुछ भी बोलेगी तो क्या है वो वैश्या है। तो कम से कम जब हम हरिनाम कर रहे हैं तो जैसे हरिदास ठाकुर ने इस वैश्या के साथ डील किया, सिट डाउन क्वाइटली, यहां पर बैठ जाओ, अभी कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, अभी तुम सुनो। तो जीभ भी हमारी, क्योंकि हरिनाम करते करते ये बोलना वो बोलना, एक दूसरे से बात करने का प्रयास करते हैं, वो ना करें। जब हम ऐसा करेंगे तो ऐसे महान आचार्य, नाम आचार्य हरिदास ठाकुर पाद हैं, उनकी कृपा मिलेगी, नाम के प्रति रुचि उत्पन्न होगी। और जब नाम के प्रति रुचि उत्पन्न हो गई, नाम के प्रति आनंद आ गया, तो वी हैव गॉट इट, हमारा जो जीवन का लक्ष्य है वो प्राप्त हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा भक्तों का मुझे अवसर देने के लिए, आप सबकी प्रसन्नता के लिए, सेवा करने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर पाद की, श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की, श्रीला प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंद। धन्यवाद जी, मार्गदर्शन कुछ। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो आज लोकनाथ गोस्वामी का जो तिरुभाव दिवस है बहुत ही पवित्र है और उनका आविर्भाव आता नहीं हमारे वैष्णव कैलेंडर में, तो साल में केवल एक ही दिन होता है उनको याद करने का। तो उनके विषय में तो बहुत सी बातें हैं, बल्कि पूरा प्रवचन उनके बारे में भी दिया जा सकता था। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने जब उनको गुरु के रूप में प्राप्त करना चाहा तो उन्होंने बता दिया कि मेरा नियम है कि मैं जीवन में किसी को भी शिष्य नहीं बनाऊंगा। नरोत्तम दास ठाकुर जो है, उन्होंने अपने मन में सोच लिया कि मैंने तो यही प्रतिज्ञा की है कि आपको ही गुरु बनाऊंगा। तो ये दोनों की जो है प्रतिज्ञा टकरा गई। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं जीवन में कभी किसी को अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा। ये इतने विनम्र थे और नरोत्तम दास ठाकुर जानते थे कि ये कितने ऊंचे धरातल के वैष्णव हैं। तो उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर, अपने मन में प्रतिज्ञा कर ली कि मैं इनको ही गुरु बनाऊंगा। और देखिए, राजा के पुत्र थे नरोत्तम दास ठाकुर, तो साल भर लोकनाथ गोस्वामी को पता नहीं चलता था कि कौन सेवा कर रहा है, लेकिन ये सेवा कर रहे थे। तो जिस स्थान में जाते थे मल त्यागने के लिए, उस स्थान की सफाई करते थे। सोचिए, मल मूत्र स्वच्छ करते थे और मिट्टी और पानी वहां रखते थे। और लोकनाथ गोस्वामी हमेशा आश्चर्य करते थे कि कौन कर रहा है ये सेवा। और एक दिन जब उन्होंने छिप करके देखा तो 1 साल हो गया था कि नरोत्तम दास ठाकुर ये सेवा कर रहे थे। और जब उन्होंने छिप करके देखा कि ये कर रहे हैं सेवा, तब लोकनाथ गोस्वामी को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी और अपने जीवन में केवल एक ही शिष्य बनाया, और वो है नरोत्तम दास ठाकुर।
नरोत्तम दास ठाकुर ने जो भजन लिखा है गुरु वंदना, जो हम लोग रोज गाते हैं, तो लोकनाथ लोकेरा जीवाना, तो ये जो लोकनाथ है ये लोकनाथ गोस्वामी के लिए है। लेकिन हम जब गाते हैं तो यहाँ पर लोकनाथ का एक सामान्य अर्थ में भी हम गुरु को लोकनाथ कह सकते हैं कि जो जितने भी शिष्य वर्ग हैं वो सब लोक हैं, उनके नाथ हैं, उनके स्वामी हैं। तो लोकनाथ का हम सामान्य अर्थ में हम इसको गाते हैं, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर ने जब ये भजन लिखा था तो लोकनाथ का मतलब था लोकनाथ गोस्वामी। तो आज उनका तिरुभाव दिवस है, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए उनकी कृपा की एक बिंदु भी अगर हमें प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। हरे कृष्णा। शिला लोकनाथ। हरे कृष्णा से कि श्री लोकनाथ गोस्वामी जी के बारे में बहुत कुछ है, तो और सीनियर भी हैं, षड गोस्वामियों में सीनियर है भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी। उन्होंने एक बात ऐसी भी बताई जो कि सबों को जाननी चाहिए। उन्होंने बताया कि, और प्रभुपाद ने अपने आंदोलन में रखा भी है कि भागवतम सुबह और शाम को भगवत गीता। उन्होंने एक बात ये बताई क्योंकि बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जो श्रीमद् भागवतम रोज सुनता है वो मेरा मित्र है। ये श्री लोकनाथ गोस्वामी के शब्द हैं। तो हम बन सकते हैं मित्र उनके, या जो उनके मित्र बन चुके हैं या वो हैं, तो उनका अपराध ना हो किसी भी तरह से। हरे कृष्ण। श्रील लोकनाथ गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रीला प्रभुपाद की।